हेलो फ्रेंड्स, हम साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस लेके आपके सामने हाजिर हैं। ये क्वेश्चंस सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जितने भी स्टेट टेट हैं, सी टेट है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, केवीएस है, एनवीएस है, DSSS भी है, जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम्स है ये सभी में आएंगे। बीएड में भी जो हमारे वस्तुनिष्ठ पर्सन बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, डीएलएड में भी। स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? संवाद। स्किनर के अनुसार भाषा की आवृत्ति होती है क्लासिकल अनुबंधन द्वारा। सूची 1, व्यक्तिगत अंतराल के क्षेत्र की सूची। सूची 2, उचित लोगों के साथ सम्मिलित कीजिए। आत्मीय क्षेत्र, व्यक्तिगत क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, जन क्षेत्र, घनिष्ठ मित्र, अभिनेता, पूर्ण अपरिचित, महत्वपूर्ण सरकारी पत्राधिकारी, माता पिता, बच्चे, पति पत्नी आदि, सहकर्मी, सामाजिक समूह। इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास ए का तीसरा, यानी कि जो आत्मीय क्षेत्र होता है, जिनसे आत्मा के साथ जुड़ाव होता है, माता पिता, बच्चे, पति पत्नी। व्यक्तिगत क्षेत्र, घनिष्ठ मित्र आ जाते हैं। सामाजिक क्षेत्र, सहकर्मी, सामाजिक समूहन, मित्र आ जाते हैं। जन क्षेत्र, अभिनेता, पूर्ण अपरिचित, महत्वपूर्ण सरकारी पदाधिकारी। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता। बालक का स्वास्थ्य, शारीरिक विकास उसके सही विकास के लिए एक महत्वपूर्ण शर्त है। यह कथन सत्य है क्योंकि शारीरिक विकास दूसरे क्षेत्र के विकास से संबंध रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन गार्डनर की बहुबुद्धि के सिद्धांत को समर्थन करता है? मस्तिष्क के एक भाग में क्षति केवल एक योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण मस्तिष्क को। मोहित को बच्चों को पढ़ाना पसंद है, इसलिए वह बीएड की परीक्षा के लिए खूब परिश्रम तैयारी कर रहा है। आंतरिक रूप से यह अभी प्रेरित हो रहा है, यानी कि मोटिवेशन है, कि सेल्फ मोटिवेशन है। अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग संकेत करता है वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए अधिगम की कमियों का पता लगाना, उन्हें दूर करना। सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए उपयुक्त तार्किक आधार है अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का आकलन करना। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है सहयोग की भावना को। आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सीखने हेतु एक अच्छा सुलभकर्ता की। एक शिक्षिका अपनी कक्षा को प्रतिभाशाली बच्चों की योग्यताओं की उपलब्धि चाहती है। अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्हें निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? विशेष ध्यान देने के लिए उन्हें समकक्षियों से अलग करना। मानव व्यक्ति परिणाम है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया फ्रोवेल। निम्नलिखित में से कौन सा कदम अधिगम के संबंध में सही है? अधिगम ऐसे वातावरण में प्रभावी होता है जो शिक्षार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक और संतोषजनक है। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यताओं के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को कहते हैं वस्तुनिष्ठता। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक विकास का एक मुख्य नियम है? द्रुतगामी विकास का नियम। निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करता है जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? माता पिता एवं भाई बहन। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 6 से 11 वर्ष में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। योगात्मक मूल्यांकन में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है।
एक बालक का बौद्धिक विकास अनुकूलन और से संबंधित है। समझौता। अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है? कालानुक्रमांक, आयु से व्युत्क्रमी संबंध। बुद्धि का तरल मोजक मॉडल किसने दिया? कैटल। संबंध प्रक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया कुत्ते पर। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है? यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंध रखता है? विश्लेषणात्मक। मानवीय विकास में आनुवंशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है? विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उचित प्रदत्त कार्य है? उनकी शक्तियों को सही दिशा देने तथा उसे व्यस्त रखने के लिए अपने साथी छात्रों को पढ़ाने के लिए कहना। आशा करती हूँ आपको सीरीज काफ़ी पसंद आ रही होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार आपके लिए वीडियो लेकर आते रहें। थैंक यू।